अगर समाज में आपका विरोध नहीं हो रहा है, अगर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके आसपास में आपका कोई विरोधी नहीं है, आपसे कोई जलने वाला नहीं है, आपसे कोई ईर्ष्या नहीं करता है, आपसे कोई द्वेष की भावना नहीं रखता है, तो एक चीज़ तो निश्चित है, आप कोई खास तरक्की नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में सॉरी, आपके दो दुश्मन ज़्यादा हैं। दुश्मन हमेशा उसी आदमी के होते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग, द्वेष की भावना रखने वाले लोग, जलने वाले लोग हमेशा उसी आदमी के होते हैं जो आदमी बहुत अच्छी तरक्की कर रहा होता है, बहुत अच्छा डेवलप कर रहा होता है, हर मामले में, हर काम में सफल होता है, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने घर में, किसान में, खेत में तरक्की कर रहा होता है। द्वेष की भावना रखने वाले सबसे ज़्यादा लोग उसी इंसान के होते हैं। और यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो समझ लेना आप बहुत अच्छी जगह पर हैं, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जलने वाले लोग आपसे ज़्यादा हैं, वो इसीलिए जलते हैं, वो इसलिए कभी नहीं जलते हैं कि आपने उनके घर में चोरी की है, आपने उनसे लड़ाई की है, आप उनको परेशान करते हैं, आप उनको मारते हैं, आप उनका नुकसान करते हैं, इसलिए आपसे नहीं जलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपसे जलते हैं कि आप कई मायनों में उनसे ज़्यादा अच्छे हो, उनसे ज़्यादा विकसित हो, उनसे ज़्यादा पैदा कर रहे हो, उनसे ज़्यादा सफल हो, उनसे ज़्यादा उन्नति कर रहे हो। और यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आपको उनसे कतई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कतई लड़ने की ज़रूरत नहीं। अपने अंदर उनके प्रति बिल्कुल भी द्वेष की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जलने दीजिए उनको, उनको उस द्वेष की, ईर्ष्या की आग में जलने के लिए छोड़ दीजिए उनको। वो ईर्ष्या की आग उनको अंदर से जला के एक दिन खत्म कर देगी और वो कुछ नहीं सोच पाएंगे। और आप अपने उद्देश्य पर, अपने काम पर, अपनी सफलता पर काम करते रहिए, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्यों? वो लोग इसलिए कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्यों जिस टाइम पर, जिस समय उनको अपने डेवलपमेंट पर सोचना चाहिए, अपनी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, अपने विकास की बारे में सोचना चाहिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, उस पर रणनीतियाँ बनाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। उस टाइम पर वो लोग आपसे जल रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। करने दीजिए उनको। ये उनके लिए आपकी तरफ से सबसे बड़ी सजा है। ये सजा उनको, ये भावना, ये इच्छा उनको कभी उन्नति नहीं करने देगी। और आप उन्नति करते रहिए, आप उनकी तरफ देखिए ही मत। वो जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, करने दीजिए। हो सकता है कि वो आपके रास्ते में कभी रोड़ा अटका सकते हैं, आपको छोटी मोटी दिक्कतें आपके रास्ते में खड़ी कर सकते हैं, उनका समाधान करते रहिए, मगर आप उनसे उलझिए मत, उन पर रिएक्ट मत कीजिए। वो लोग आपसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, आपसे छोटी छोटी बातों पर नफरत करेंगे, आपको हमेशा गलत बताएंगे, लोगों से आपके बारे में बुराइयां करेंगे। करने दीजिए, उन पर नजरअंदाज कर दीजिए। आप उन पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना, बिल्कुल उन पर नजर नहीं रखनी है। करने दीजिए। बस आप सिर्फ इतना बस करते रहिए कि उनकी बुराई पर आप पर कोई असर ना हो। आपको उनकी बातों पर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना। जिस दिन आपने रिएक्ट कर दिया वो आपसे लड़ जाएंगे, उलझ जाएंगे और वो आपको भी अपने लेवल पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आपको उनसे नहीं लड़ना है। छोड़ दीजिए उनको, लीव इट। और आप वही करते रहिए जिससे उनको तकलीफ होती रहे। यानी कि आप दिनों दिन जैसी सफलता प्राप्त करेंगे, जैसे डेवलप करेंगे, जैसे उन्नति करेंगे, उनको तकलीफ होती रहेगी। और ये आपकी तरफ से उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। वो इंसान जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना में जल रहा हो, जिंदगी में कभी उन्नति नहीं कर सकता। उसके पास उन्नति कभी आती नहीं है। परमात्मा उसका सबसे बड़ा विरोधी होता है। जो इंसान दूसरे की भावना से, दूसरे की उन्नति से, दूसरे की सफलता से जलता है। आप बताओ, आपको जिस चीज से नफरत है वो चीज आपके पास क्यों आएगी? आप जिस चीज को चाहते ही नहीं है वो आपके पास क्यों आएगी? तो आपको नफरत है सफलता से, आपको नफरत है पैसों से, आपको नफरत है उन्नति से। तो सफलता, उन्नति, पैसा, दौलत ये आपके पास क्यों आएगा? और आप देख लेना, हर गरीब को इन सारी चीजों से नफरत होती है। वो इसीलिए गरीब होता है। किसी भी गरीब की नज़र में अमीर आदमी हमेशा सही नहीं होता है, हमेशा गलत होता है। उसके यही धारणा होती है, अरे ये तो नंबर 2 का पैसा है, ये तो बेईमानी करते हैं, ब्याज का लेते हैं, ये करते हैं। उसके बाद उसके दिमाग में अमीरों के प्रति हमेशा नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं।
इसलिए वो आदमी ज़िंदगी भर गरीब बना रहता है। तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उनको, और आप अपने काम पर लगे रहिए।